अध्याय 9। श्री भगवान बोले, मैं तुम्हें इस परम रहस्य के बारे में बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें इसके प्रति कोई वैर नहीं है। इसे ज्ञान और अनुभव सहित जान लेने पर तुम अशुभ से मुक्ति पालोगे। यह विद्या सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ रहस्य है, उत्तम से भी उत्तम और पवित्र है, सामने ही दिखने वाली है, न्याय और अच्छाई से भरी है, अव्यय और आसानी से इसका पालन किया जा सकता है। हे परंतप, इस धर्म में जिन पुरुषों की श्रद्धा नहीं होती वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, बार बार इस मृत्यु संसार में जन्म लेते हैं। मैं इसे संपूर्ण जगत में अव्यक्त मूर्ति रूप में विराजित हूँ। सभी जीव मुझ में ही स्थित है और मैं उनमें नहीं, लेकिन फिर भी ये जीव मुझ में स्थित नहीं है। देखो मेरा योग ऐश्वर्य को। इन जीवों में स्थित न होते हुए भी मैं इन जीवों का पालनहार हूँ और उत्पत्ति करता हूँ। जैसे सदा हर और फैले हुए आकाश में वायु चलती रहती है, उसी प्रकार सभी जीव मुझ में स्थित हैं। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प का अंत हो जाने पर मेरी ही प्रकृति में समा जाते हैं और फिर कल्प के आरंभ पर मैं उनकी दोबारा रचना करता हूँ। इस प्रकार प्रकृति को अपने वश में कर पुनः पुनः इस संपूर्ण जीव समूह की मैं रचना करता हूँ, जो इस प्रकृति के वश में होने के कारण वशहीन है। यह कर्म मुझे बांधते नहीं है, हे धनंजय, क्योंकि मैं इन कर्मों को करते हुए इनसे उदासीन और संग रहित रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता के नीचे यह प्रकृति इन चर और अचर जीवों को जन्म देती है। इसी से हे कौन्तेय, इस जगत का परिवर्तन चक्र चलता रहता है। श्री भगवान बोले, इस मानुषी तन का आश्रय लेने पर जो मूर्ख है वह मुझे नहीं पहचानता, मेरे परम भावों को न जानते कि मैं इन सभी भूतों का महान ईश्वर हूँ। व्यर्थ आशाओं में बंधे, व्यर्थ कर्मों में लगे, व्यर्थ ज्ञानों से जिनका चित्त हरा जा चुका हो, वे विमोहित करने वाले राक्षसी और आसुरी प्रकृति का सहारा लेते हैं। लेकिन महात्मा लोग, हे पार्थ, देवी प्रकृति का आश्रय लेकर मुझे ही अव्यय और इस संसार का आदि जानकर अनन्य मन से मुझे भजते हैं। ऐसे भक्त सदा मेरी प्रशंसा करते हुए मेरे सामने नतमस्तक हो और सदा भक्ति से युक्त को दृढ़ व्रत से मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे कुछ लोग ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझे उपासते हैं। अलग अलग रूपों में एक ही देखते हुए इन बहुत से रूपों को ईश्वर का विश्व रूप ही देखते हुए कहते हैं, मैं क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, स्वधा में हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मंत्र में हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, यज्ञ में अर्पित करने का कर्म भी मैं ही हूँ। मैं इस जगत का पिता हूँ, माता भी, धाता भी और पितामह भी। मैं ही वेद्य हूँ, पवित्र ओम हूँ और ऋग साम और यजु भी मैं ही हूँ। मैं ही गति हूँ, भर्ता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास स्थान हूँ, शरण देने वाला हूँ और सुहृद हूँ। मैं ही उत्पत्ति हूँ, प्रलय हूँ, आधार हूँ, कोश हूँ। मैं ही विकारहीन अव्यय बीज हूँ। मैं ही भूमि को तपाता हूँ और मैं ही जल को सोख कर वर्षा करता हूँ। मैं अमृत भी हूँ, मृत्यु भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सत्य भी और असत्य भी हूँ। श्री भगवान बोले, तीन वेदों के ज्ञाता, सोम रस का पान करने वाले क्षीण पाप लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हैं। उन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वे देवताओं के राजा इंद्र के लोक को प्राप्त कर देवताओं के दिव्य भोगों का भोग करते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगने के कारण क्षीण पुण्य होने पर फिर से मृत्यु लोक पहुँचते हैं। इस प्रकार कामी लोग तीन शाखाओं वाले धर्म का पालन कर अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर बार बार आते जाते हैं। किसी और का चिंतन ना कर अन्य चित्त से जो जन मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य अभियुक्त लोगों को मैं योग और क्षेम, जो नहीं है उसकी प्राप्ति और जो है उसकी रक्षा की प्राप्ति और अलाप से रक्षा प्रदान करता हूँ। जो भक्त अन्य देवताओं का श्रद्धा से पूजन करते हैं, वे सभी हे कौन्तेय मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्ण ढंग से। मैं ही सभी यज्ञों को भोगता और प्रभु हूँ। वे मुझे सार तक नहीं जानते, इसलिए वे गिर पड़ते हैं। देवताओं का व्रत रखने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितृ पूजन वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, जीवों का पूजन करने वाले जीवों को प्राप्त करते हैं और मेरी भक्ति करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। श्री भगवान बोले,
मेरा भक्त शुद्ध मन से मुझे जो भी पत्ता, फूल, फल अथवा जल अर्पित करता है, उस भक्ति भरे मन से अर्पित की वस्तु को मैं भोगता हूँ। हे कौन्तेय, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तप करते हो, वे सभी मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार शुभ और अशुभ फलों से और कर्म बंधन से मुक्ति पाकर संन्यास और योग युक्त आत्मा द्वारा विमुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे लिए सभी जीव एक से हैं, ना मुझे किसी से द्वेष है और ना ही कोई प्रिय है, लेकिन जो भक्ति भाव से मुझे भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। यदि बहुत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु पुरुष ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने उत्तम निर्णय कर लिया है। वह जल्द ही धर्मात्मा पन शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय, तुम एकदम जानो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे पार्थ, मेरा ही आश्रय लेकर वे लोग जो पाप योनियों से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां, वैश्य, शूद्र भी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर पुण्य और भक्तिमान ब्राह्मण और राजश्रियों की तो बात ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और असुखी लोक में जन्म लेने पर मेरी ही भक्ति करो, मुझे में अपने मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो, मेरे ही सामने नतमस्तक हो और इस प्रकार युक्त रहते हुए मेरे ही ओर लगे हुए तुम मुझे ही प्राप्त करो।